कहने को तो कोई भी रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, पर सारे रिश्ते से बड़ा बहन का रिश्ता अलग एवं बड़ा ही खास होता है। एक बार की बात है, रामपुर के एक छोटे से गांव में छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में भाई बहन है, एक पिता रहता था। भाई बहन यानी मोहन और मीरा में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते और स्कूल भी जाते। कुछ सालों बाद मोहन कक्षा 7वीं में चला गया और उसकी बहन मीरा कक्षा 6वीं में। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। घर में केवल एक पिता ही था जो दिन भर खेतों में काम करने के बाद घर आता था। एक दिन मैंने पिता की तबीयत खूब खराब थी। मोहन मीरा दोनों काफी डर गए क्योंकि उनके पास इलाज का भी पैसा ना था। कैसे कैसे करके मोहन ने कुछ पैसे इकट्ठे किए तो गांव के अस्पताल में चिकित्सा करवाया। 2-4 दिनों में पिता की तबीयत में सुधार हुई, पर वह पहले जैसा काम ना कर पा रहे थे। मोहन काफी परेशान था, पैसे सारे खर्च हो चुके थे। मोहन के पिता भी पहले जैसा कर नहीं पा रहे थे। मोहन ने फिर सोचा और उसे पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना चाहिए ताकि घर का खर्च चला सके, अपनी बहन को पढ़ा सके। मोहन मोहन यह बात अपने पिता से बताई। पिता की आंखों में आंसू थे, कभी कुछ नहीं पा रहे थे। इधर मोहन की आंखें भी आंसू से भर गई। आए कुछ देर बाद पिता ने कहा, मोहन तुम पढ़ाई करने स्कूल जाओगे और मैं कुछ तरह ठीक हो जाऊंगा और पिता खेतों में काम करने जाऊंगा। पर मोहन अपनी जीत पर अड़ गया और कहा पिता जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है और बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं आपके साथ कल से खेतों में जाऊं। और आप यह बात मीरा को नहीं बताना, नहीं तो वह स्कूल जाने से मना कर देगी। रात भर मोहन यह बात था फैसला किया, वह अब राम के साथ शहर काम करने जाएगा। यह बात मोहन ने अपने पिता को सुनाई तो बताई। कहा पिता, मैं कल शहर जा रहा हूँ राम के साथ और वह मुझे काम भी अच्छा खासा मिल रहा है। इसके से मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और आप सभी को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुका। माना मोहन ने कहा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मीरा को भी स्कूल भेज दीजिएगा। मोहन ने मीरा को बुलाकर कहा मैं कल शहर जा रहा हूँ, तुम रोज स्कूल जाना और पिता का भी ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे। दोनों एक दूसरे के सामने रोने लगे और फिर गले लगा लिए। फिर मोहन अपना सामान लिए शहर की ओर चला गया। कुछ महीनों बाद रक्षाबंधन का दिन आया। मीरा मोहन का इंतजार करते रह गई, परंतु मोहन न आया। मोहन अपने दोस्तों के साथ हाथ तो घर के लिए कुछ पैसे भिजवा दिए थे। ये 3 साल बीत गए। मीरा की शादी उसके पिता ने ठीक कर दी थी। यह बात मोहन को पता नहीं था। फिर रक्षाबंधन हर साल की तरह इस साल भी आ गया। मेरा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने भाई के इंतजार में थी। मोहन अपने गांव लौट रहा था, तब उसने दूसरे से देखा तो गांव में गाने की आवाज आ रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था आज आज उसके गांव में इतनी चहल पहल क्यों। फिर वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मंडप पे बैठी थी और उसकी शादी हो रही थी। उसके पिता भी वहीं बैठे थे। मोहन जोर से मीरा चिल्लाया। मीरा अपने भाई की ओर देखते हुए भैया बोली और अगर उसने गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। ममता ने कहा, मुझे लगा आप आज के दिन भी नहीं आओगे प्लीज। पिता भी आकर गले लगकर रोने लगे। उन्होंने कहा, 4 साल में ना कोई चिट्ठी, ना कोई, ना ही घर आए, ऐसा कोई करता है अपने घर वालों के भूल जाता है। फिर तीनों बहुत खुश थे। आज रक्षाबंधन भी था। मीरा ने मोहन की कलाई पर राखी बांधी और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फिर मीरा को मंडप पर बैठाया और शादी मोहन ने बड़े ही धूमधाम से करवाई। मोहन ने अपनी बहन की रक्षा की और उसे सारी खुशियां दी। उसने अपनी सारी राखी के पावन बंधन को